गुड मॉर्निंग। और आज के टैली में हम ये बताएंगे कि कैसे हम किसी ऑर्डर को प्रोसेस करके हम सप्लायर को ऑर्डर दे पाते हैं और किसी कस्टमर से ऑर्डर कैसे ले पाते हैं। तो सपोज मान के चलिए कि हम किसी सप्लायर को ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एक ऑर्डर आईडी जनरेट होता है। हम एक उसको ऑर्डर आईडी दे देते हैं। उस ऑर्डर आईडी से क्या करेंगे, बाद में हम परचेज बाउचर में चढ़ा लेते हैं। यानी कि हमारा प्रोसेस क्या होता है, पहले पूरे प्रोसेस को समझते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने सप्लायर से, ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हमारा सप्लायर है तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। ठीक है, और सप्लायर हमारा हो गया, मान के चलिए कि एस बी इंफोटेक। सपोज मान के चलिए एस बी इंफोटेक दिल्ली। ओके, एस बी इंफोटेक दिल्ली से अब हम क्या करेंगे, कुछ आइटम क्वांटिटी पर रेट पर होगा, और उसके बाद से अमाउंट जितना होगा उतना अमाउंट प्लस ये हम ऑर्डर दे रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, परचेज ऑर्डर, इसको बोलेंगे हम क्या, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर में भी सेम प्रोसेस वही होता है कि परचेज अंडर परचेज ऑर्डर नहीं लिखेंगे उसको, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। और उसके बाद से अब हम कुछ आइटम्स ले लेते हैं। जैसे माने आइटम ले लिया हमने A101 का एक आइटम ले लिया। क्वांटिटी इसकी मान के चले कि अगर मान के चले कि है आपका 150 या 25 है। और आइटम का नाम हो गया, रेट पर मान के चलिए कि आपका है 2500 रुपए। अमाउंट जितना भी होगा उतना क्लियर हो जाएगा। फिर एक है AA02, और ये क्वांटिटी आपकी है मान के चले कि अभी है 25, और ये मान के चलिए है 3500। ओके, एंड इसी के साथ साथ हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर जब हो जाता है तो प्रोडक्ट अब चूंकि हमारे यहाँ मान के चलिए स्टॉक में नहीं है, और हम क्या कहिए ऑर्डर कर दिए, और कोई कस्टमर आ गया। क्या आ गया, कस्टमर आ गया। जैसे मान के चलिए कि एक कस्टमर आ गया रोहन कुमार, और रोहन कुमार को चाहिए AA02 का। तो हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर कर लेंगे। क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर इसको करते हैं कि हम इसको सेल्स ऑर्डर में वाले बाउचर में चढ़ा लेते हैं। AA01 वो कहेगा कि हमको 5 पीस चाहिए। ठीक है, और इसमें रेट में क्या है कि रेट में या इसमें एक सॉरी रेट पर कॉस्ट यहाँ ले देते हैं, कॉस्ट ले देते हैं, कॉस्ट रेट हो जाएगा ये। और इसी के साथ साथ हम सेलिंग रेट बना लेंगे। ओके, तो ये हमारा सेलिंग रेट हो गया। और सेलिंग रेट हमारा हो जाएगा, मान के चलिए कि ये सॉरी यहाँ पे अमाउंट के जगह पे सेलिंग रेट, और यहाँ पे सेलिंग रेट हो गया हमारा, मान के चलिए यहाँ पे 3000, इसको कर देते हैं हम 4000। ठीक है, और सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं AA01 का हम 5 पीस, और AA02 का मान के चलिए कि ये भी 5 पीस हमने ऑर्डर कर लिया। इसके बाद अब क्या है कि एक कस्टमर और है, सुमित कुमार। और इसको क्या करेंगे हम कि AA01 का मान के चलिए कि यहाँ पे 6 पीस, और AA02 का 6 पीस हम उसका ऑर्डर ले लिए हम। तो ये तो हो गया परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। इसके में एक रेफरेंस जनरेट होता है, वो होता है ऑर्डर नंबर। तो परचेज ऑर्डर नंबर जो होगा, वो ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। जैसे ऑर्डर नंबर लिख देते हैं, ऑर्डर नंबर, और वो ऑर्डर नंबर हमारा एक बाउचर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख जाएगा हमारा ऑर्डर नंबर। ठीक है, और वो ऑर्डर नंबर जो हमारा होगा वो होगा, जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि ऑर्डर परचेज है, तो ऐसे लिख देते हैं P। और मान के चलिए कि आज का डेट है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि P 2 मार्च, ऐसे 2/03। ठीक है, और एंड उसके बाद से 24 है तो 24 ऐसे करके लिख सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर हो गया। परचेज ऑर्डर ऑर्डर नंबर दोनों का सेम होगा, क्योंकि एक ही बाउचर में दोनों चढ़ेगा, तो ऑर्डर नंबर हमारा सेम हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सेल्स ऑर्डर, यानी कि सेल्स ऑर्डर नंबर, यानी कि इसका ऑर्डर नंबर जो सेल्स का ऑर्डर नंबर है
सेल्स का जो ऑर्डर नंबर होगा वो हमारा होगा, जैसे मान लीजिए S0, अपने हिसाब से जो भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं S020, ठीक है, एंड 3, और उसके बाद से लिख देंगे 24, ठीक है। ये सेम ऑर्डर नंबर सेम होगा, ऑर्डर नंबर सेम होगा, और उसके बाद से हमारा ये भी ऑर्डर नंबर, जैसे मान के चले हमारा सेम ऑर्डर नंबर, क्योंकि एक ही बाउचर में दोनों होगा, और ये ऑर्डर नंबर अलग होगा, इसका ऑर्डर नंबर अलग होगा। तो इसका ऑर्डर नंबर अगर अलग होगा तो इसको ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 1 1 कर देते हैं। ये तो मान के चलिए आपका ईयर हो गया, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं, उसको 2 कर देते हैं, 3, ये एक बाउचर में जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा, इसका जो ऑर्डर नंबर होगा, यानी ऑर्डर नंबर हमको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर नंबर होगा S0203242, ओके। और सेम यही होगा S0203242, ओके। तो ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया आपका, ये परचेज का हो गया और ये सेल्स का हो गया, क्योंकि ऑर्डर नंबर सेम नहीं होना चाहिए। एक बाउचर में ये होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये हमारा एक बाउचर हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा हाइलाइटेड ऐसे कर देते हैं, ठीक है, परचेज ऑर्डर। और ये हमारा एक पार्ट ऐसे हो गया, ये पार्ट हमारा ऐसे हो गया, ये वाला हम अलग कर देते हैं, दोनों पार्ट अपना अलग अलग दिखेगा, और ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देते हैं, थोड़ा सा और, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा अलग पार्ट हो गया, और इस पे हम देखते हैं वर्क करके कि ये हमारा कैसे हो रहा है, ये ऑर्डर हमारा कैसे चल रहा है, कैसे हम इस चीज को कर रहे हैं। इतना करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, इतना करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, वो जो हमारा होगा, वो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पहले इसको बना लेते हैं, इस ऑर्डर को पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने अकाउंट में, और इस बार नया कंपनी बनाएंगे। क्या करेंगे, हम न्यू कंपनी बनाएंगे। तो एक कंपनी बना लेते हैं हम अलग से, एस्केप दबाया और यहाँ से चलते हैं क्रिएट कंपनी में, और फिर से अब देख लेंगे कंपनी में। अब हम लिख देते हैं माई टेक, माई टेक एंड कंपनी, सारा चीज एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसमें बताएंगे। तो माई टेक एंड कंपनी जैसे मान के चलिए हो गई आपका बेंगलोर, ठीक है। और ये हो गया आपका इंडिया, और स्टेट हो गया आपका कर्नाटका, ठीक है। पिन कोड जो भी होगा, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेंगे, मोबाइल वोबाइल जो भी होगा अपने हिसाब से आप लोग भर लेंगे जब काम करेंगे रियल प्रोजेक्ट पे। उसके बाद से हम इसको चलते हैं और इसको स्टोर कर देते हैं हम विदाउट किसी सिक्योरिटी का, यानी कि हम माईटेक एंड कंपनी हमारी हो गई। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम अपना देखेंगे कि हमको लेजर बनाना है। सबसे पहला काम क्या है कि हमको लेजर बनाना है, एस बी इन्फोटेक दिल्ली। तो एस बी इन्फोटेक यानी कि उसका एड्रेस एस बी इन्फोटेक, तो लेजर पे चलते हैं, क्रिएट करते हैं, और यहाँ करेंगे हम एस बी इन्फोटेक, और ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद से हमारा मेंटेन बिल बाय बिल यहाँ कर देंगे नो, एंड इन्वेंट्री वैल्यू पे अफेक्टेड कर देंगे एस, और यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे दिल्ली, ओके। ये हो गया इंडिया, और यहाँ पे स्टेट भी लिख देंगे क्या, दिल्ली, ओके। पिन जो भी होगा 110 जो भी होगा पिन हम लिख दिए, ठीक है, और इसको सेव कर दिए। तो एक हमारा लेजर बन गया। दूसरा लेजर क्या है, तो दूसरा लेजर है रोहन कुमार हमारा सन्ड्री डेबिटर्स का, एक है सुमित कुमार हमारा सन्ड्री डेबिटर्स का। तो हमारा रोहन कुमार, यानी कि ये हमारा हो गया रोहन कुमार, और अंडर हो गया ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स, ये हो गया हमारा सन्ड्री डेबिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल नो, एंड इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस। और ये हम एड्रेस दे देते हैं बेंगलुरु का, ओके।
और पिन कोड जो भी होगा आप भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोहन कुमार, बट रियल प्रोजेक्ट पे सारा कुछ आपको डिटेल भरना पड़ेगा। सुमित कुमार, तो यहाँ पे हमारा ये जो कस्टमर है सुमित कुमार, तो चलिए यहाँ बनाइए सुमित कुमार। ओके, तो सुमित कुमार जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा संडे डेबिटर्स, मेंटेन बिल वैल्यू विल नो, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, और एड्रेस लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हम एजुकेशनल कर रहे हैं। बाकी जब आप रियल प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें सारा कुछ करना पड़ेगा आपको। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो लेजर और बनाना पड़ेगा, एक परचेज का, एक सेल का। तो हम क्या करेंगे, तुरंत चलेंगे, लेजर बनाएंगे, एक परचेज अंडर परचेज अकाउंट्स। ओके, फिर होगा हमारा सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, यस, क्लियर हो गया, दो चीजें बन गई। अब चलिए, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इस डायग्राम के हिसाब से एक यूनिट बनाना है, क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी QTY ही बना लेते हैं, या इसको क्वांटिटी को कर देंगे हम किसमें, नॉस में कर देते हैं, NOS। नॉस का मतलब नंबर होता है, संख्या में, ठीक है। तो चलेंगे हम किस पे, इन्वेंट्री में चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हम यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे NOS नास, और फॉर्मल नेम हो जाएगा इसका नंबर, ये सिंगल है हमारा, क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे कि हमको गोडाउन में रखना, जब हम करते हैं काम तो पहले इन्वेंट्री में देख लेंगे हमारे पास गोडाउन है नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि F11 दबाते हैं और इन्वेंट्री फीचर्स में जाते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस का, इसको करते हैं पहले यस, ठीक है। और अभी हम स्टॉक कैटेगरी या जो कुछ भी है उसको हटा देंगे, हम कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं रखेंगे अभी, बस ओनली आइटम रखेंगे। तो आइटम रखने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हमको आइटम लिखना है क्या, AA01, ठीक है। तो क्वांटिटी बन गई तो आइटम हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो ये हमारा आइटम डिफाइन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट, ठीक है। और हमारा बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है, मेन लोकेशन, तो यहाँ हम लिख दिया AA01, ठीक है, अंडर प्राइमरी नॉस, और यहाँ सेट स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपको सेटिंग बताए थे कि कैसे करना है, यस। और उसके बाद से रेट कितना है, तो रेट हमारा है 2500, और बिक्री कितना है 3000, तो चलेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 2500, ठीक है। फिर यहाँ पे रेट लिखेंगे सेलिंग रेट 3000 पर नॉस, सेव कर देंगे। फिर अगला प्रोडक्ट जो हमारा है वो है हमारा AA02, वो हमारा वो भी 25 है, 3500 इसका बाइंग प्राइस है और 4000 इसका सेलिंग प्राइस है। तो ये हमारा हो गया AA02, और ये हो जाएगा हमारा अंडर प्राइमरी यूनिट नॉस सेट स्टैंडर्ड रेट, यस। एंड इसी के साथ हमारा हो जाएगा कि 3500 हमारा बाइंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस है हमारा 4000, इसको हमने इनपुट कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ऑर्डर उठाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में चलेंगे, ठीक है। और ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारा अकाउंटिंग वाउचर में नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको क्या करना है कि परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर करना है। तो अगर हम इन्वेंट्री वाउचर में जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का हमको मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज कैसे होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग को करने के लिए पहले हमको ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल करना पड़ता है। तो F11 चलेंगे, इन्वेंट्री पे चलेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे जब अलाउ परचेज, यहाँ देखिए पहले हमने क्या किया, पहले ध्यान दीजिएगा, F11 दबाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें है अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको कर देंगे यस। फिर हमारा है अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी कर देंगे यस, ठीक है। और इसके बाद से लिख रहा है कि अलाउ जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग टू मेंटेन मल्टीपल गोडाउन मटेरियल इन आउट, इसको भी कर दीजिए यस, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। अब हम देखेंगे तो हमको वाउचर में मिलेगा, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे तो हमको ऑर्डर का मिलेगा
कि ऑर्डर ऑर्डर बटन पे क्लिक करिए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा जॉब ऑर्डर है, क्या है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर भी होगा। स्केप दबाइए और पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और इसमें देखिए अभी बहुत सारा चीज क्या है, कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में जाते हैं तो हमको मिलेगा कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमारे पास अभी एक मिनट, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर, एक मिनट देखना है कि इसमें परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर हमारा, तो काउंटिंग वाउचर F9 वन, ये नहीं है आपका ऑर्डर नंबर, ये नहीं है हमारा। एक मिनट रुक जाइए, इन्वेंट्री वाउचर और डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट तो है। ऑर्डर 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 बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा वर्क इन ऑर्डर, वर्क आउट ऑर्डर, इन्वेंट्री बटन, तो इसमें हमारा मटेरियल इन मटेरियल आउट, नहीं ये तो नहीं होगा। अभी ये कहाँ गया, अभी फिर से रुके, एक बार F11 दबाते हैं, फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाते हैं और हमारे पास अभी इसको करेंगे नो, और अलाउ ऑर्डर, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब हम इसको पहले अभी नो कर देते हैं और फिर यहाँ पे जाएंगे हम इन्वेंट्री वाउचर में। यहाँ पे ऑर्डर वाउचर, सॉरी, यहाँ नीचे दे दिया है ऑर्डर वाउचर, हाँ इसमें दिया हुआ है कि आप सेल्स ऑर्डर लगाएंगे, फिर आपका परचेज ऑर्डर होगा। देखिए परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ा दिया है। यहाँ दे दिया आपका ऑर्डर ER वाउचर में गया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे ऑर्डर ER वाउचर में जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर आ रहा है, ठीक है ना। इट कुड बी, ठीक है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अब ये ऑर्डर लगा रहे हैं, ये ऑर्डर क्या कर रहे हैं, हम अपने सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हैं। तो चलिए हम ऑर्डर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इन्वेंट्री वाउचर के नीचे है ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर में गए और यहाँ पे हमारे पास क्या है, परचेज ऑर्डर। यहाँ देखिए इस परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी हमारा कौन सा है, तो SB इन्फोटेक, ठीक है। तो SB इन्फोटेक, यहाँ पे देखिए सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ डीलर जो भी है यहाँ पे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जब उस समय होगा, कंपोजिशन है, रेगुलर है, जो भी है, तो डीलर आपका रेगुलर है, तो रेगुलर आप यहाँ भर दीजिए। मोड टर्म ऑफ पेमेंट जो भी होगा आप इसमें लिख देंगे। अगर आपका पेमेंट आपका कैश हो रहा है तो यहाँ लिख दीजिए कैश, ठीक है। अदर रेफरेंसेस कुछ नहीं, चलते आएंगे, नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ ऑर्डर नंबर, पहले देखिए यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ चाहे तो हम ऑर्डर नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर नंबर हमने क्या बताया था, हमारा ऑर्डर नंबर क्या है, इस ऑर्डर नंबर से हमारा P00, इससे हमारा ऑर्डर नंबर से हमारा चलेगा। तो हम अपना लिख देंगे P, देखिए ऑर्डर नंबर P, और उसके बाद से क्या है 02032 P0, तो इसको पूरा लिख देते हैं हम P020324, और उसके बाद क्या है 1 है, 241 है, हाँ। और इसको एंटर कर दिया। अब आएगा परचेज, आएगा सब कुछ वही चीज रहेगा, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को उठाएंगे A01, सारा प्रोसेस हमारा चलेगा परचेज की तरह ही चलेगा, ठीक है। गोडाउन हम ले लिए अपना मेन लोकेशन की, जब माल आएगा तो मेन लोकेशन में रखेंगे। क्वांटिटी हो गई 25, ठीक है। और यहाँ पे रेट खरीदारी हो गया हमारा 2500 के हिसाब से 62,500, ठीक है। फिर अगला है हमारा A02, हमारा ऑर्डर नंबर सेम, क्योंकि एक वाउचर में है तो ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटी नहीं होगा, ये हमारा मेन लोकेशन में ही होगा। जो लोकेशन उस समय दे देंगे उसी लोकेशन में हमारा क्लियर कर देगा। तो ये देखिए हमारा होगा एक वाउचर में, यानी P00203241 में हमारा क्या होगा, ये सारा परचेज ऑर्डर हमारा स्टोर हो जाएगा, ओके। तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लियर, ओके। और यहाँ पे करेंगे हम सेव, ओके। जब हम सेव कर लेंगे तो देखिए ये हमारा, जब हम जाएंगे ना स्टॉक में जाएंगे ना, तभी हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक हमारे पास नील होगा। स्टॉक क्योंकि हमको दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास स्टॉक है ही नहीं है। हमने ऑर्डर तो लगा लिया, लेकिन क्या होता था जब एक्चुअल परचेज करते थे तो क्या होता था, स्टॉक हमारे पास रहता था, ठीक है। तो जब हम जाएंगे यहाँ पे अपना स्टॉक समरी देखेंगे तो स्टॉक हमारे पास नहीं बताएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, भी सिर्फ ऑर्डर दिया है। यानी ये वाउचर आपको क्या दिखा रहा है कि आपने क्या किया, सिर्फ आपने ऑर्डर दिया है, ये माल आपके पास आया नहीं है 1,50,000 रुपए का, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, अब देखिए आप आपको कस्टमर से ऑर्डर लेंगे, आप कोई कस्टमर आएगा, अब आपने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, आप उसको बोल देंगे कोई कस्टमर आएगा तो आप उसको बताएंगे ठीक है सर 4 दिन बाद आइएगा या 5 दिन बाद आएगा, आपको सामान मिल जाएगा। तो रोहन कुमार आते हैं, वो आपको सेल्स ऑर्डर देते हैं। तो रोहन कुमार आते हैं, तो चलिए अब हम फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग में चलते हैं, ऑर्डर बाउचर में चलते हैं, और यहाँ पे करेंगे हम क्या, कि अब यहाँ पे करेंगे हम सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में पार्टी का नाम लेंगे, तो पहला पार्टी का नाम क्या है, रोहन कुमार, ठीक है। रोहन कुमार का ऑर्डर नंबर जो है वो है आपका S0203242। ओके, यही ऑर्डर नंबर है आपका, देख लीजिए, ये वाला ऑर्डर नंबर है। इसमें हमारे 2 मटेरियल्स हैं, इस ऑर्डर नंबर में जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ये होगा हमारा सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स ही होगा। AA01 का कितना पीस है, 5, देख लेते हैं, 5 है, तो ये 5 है, इसको कर लेंगे 5। और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ निगेटिव स्टॉक इसलिए होगा क्योंकि हमने मेन लोकेशन नहीं दिया था, अब निगेटिव नहीं बताएगा। तो अभी निगेटिव स्टॉक क्यों हो गया, निगेटिव इसलिए हो गया कि हमारे पास माल है नहीं, हम ऑर्डर उठा रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी निगेटिव बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे AA02, ये भी अभी निगेटिव स्टॉक बताएगा, वो भी मेन लोकेशन से उठा के देना है हमको। तो यहाँ पे भी जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर, यानी कि अभी हम ऑर्डर ले रहे हैं तो हमारे पास निगेटिव स्टॉक होगा, ठीक है। इसको कर दिया हमने सेव, यानी देखिए 5 पीस हो गया, इसको भी हम कर देते हैं सेव, क्योंकि हमारे पास माल नहीं है तो हमारा स्टॉक से निगेटिव बताएगा, क्योंकि स्टॉक हमारा नील है अभी। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे कि अगला चलेंगे, हम पार्टी का अकाउंट देखेंगे क्या, सुमित कुमार। अब सेम काम वही करेंगे कि एक और बाउचर बनाएंगे सुमित कुमार के नाम से। और सॉरी, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें भरना था, हम नहीं भरे थे, कि पेमेंट वो कैसे करेगा, तो कैश करेगा, ठीक है। डीलर टाइप क्या है वो आपका, या तो रेगुलर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप दे सकते हो, जैसा इन्फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। अब ये ऑर्डर नंबर मांग रहा है, तो ऑर्डर नंबर में क्या था, S0203, ओके, एंड 243, ये देखिए, ये वाला सेम ऑर्डर नंबर, और ये ऑर्डर नंबर से हम सेव किए, सेल्स पे जाएंगे, और AA01 अब यहाँ पे कितना दे रहा है, आइटम 6666 दे रहा है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे मेन लोकेशन, और यहाँ दे देंगे क्वांटिटी 6, अभी ये निगेटिव बताएगा, ठीक है। और फिर अगला होगा हमारा प्रोडक्ट होगा AA02, और ये भी हमारा क्या होगा, मेन लोकेशन, और ये बताएगा हमारा स्टॉक बताएगा निगेटिव, ओके। तो ये हमारा हो गया टोटल 42,000 का ये मटेरियल हो गया, यानी कि हमने सब कुछ किया। बट अगर हम देखते हैं, अगर हम अपना वो देखेंगे कि अगर डिस्प्ले में गए और अगर हम अकाउंट बुक चेक करेंगे, ठीक है, और लेजर में जाके देखें, तो देखिए यहाँ पे अगर हम परचेज का देखते हैं, ठीक है ना, परचेज में, तो परचेज अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सेल्स भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर कस्टमर का देखेंगे तो कस्टमर में भी कुछ नहीं आएगा, ये सारा कुछ अभी नील है हमारे पास। अब देखिएगा करना क्या होगा, अब जैसे मान के चले कि आपका वहां बोल दिया कि ठीक है आपका ऑर्डर आपके आपके यहाँ आ गया, अब ऑर्डर को आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे, यानी कि ये चीज तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला काम क्या बचा, परचेज। तो यहाँ हो जाएगा हमारा परचेज बाई ऑर्डर नंबर, किससे, तो ये ऑर्डर नंबर आपका ये वाला है, इससे आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इस ऑर्डर नंबर से आप परचेज कर रहे हैं। तो परचेज बाई ऑर्डर नंबर, चलिए अब हम परचेज करते हैं, तो अकाउंटिंग बाउचर में गए और यहाँ पे किया F9, ठीक है, F9 करेंगे, और देखिए यहाँ पे अब जो ही हम SB इन्फोटेक एंटर करेंगे, आपसे देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर का लिस्ट आएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिएगा P00 ऐसे करके, यानी कि ये वाला ऑर्डर नंबर का लिस्ट आ रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर नंबर का लिस्ट आ रहा है, इस ऑर्डर नंबर को जो ही सेलेक्ट करेंगे हमारे सारे डेटा फिल हो जाएंगे। अब इंड ऑफ लिस्ट करिए, कंट्रोल A दबाइए, देखिए सारा डेटा आपका आ जाएगा, देखिए सारा डेटा आपका आ गया, यानी हमको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा सारा डेटा आ गया, यानी कुल 1,50,000 का पूरा मटेरियल आ गया। इसके बाद फिर से एक बार कंट्रोल A कर लेंगे, बाउचर हमारा सेव हो जाएगा। फिर से क्या बताया हमने, फिर से एक बार देख लीजिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक बार फिर चलते हैं। मैंने क्या बोला था कि अब हमको इस ऑर्डर नंबर से परचेज करना है, ओके। तो परचेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले गए हम पार्टी, जो ही पार्टी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने SB इन्फोटेक सेलेक्ट किया, ये आपको कुछ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दिखाएगा।
इस ऑर्डर्स में सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए P001 करके दिखा रहा है, ठीक है ना। यानी इस ऑर्डर में सारे डेटा हमारे स्टोर है, यानी कि इस वाले ऑर्डर नंबर में हमारे सारे डेटा स्टोर है। तो जो ही ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इंड ऑफ लिस्ट करिए, आप कुछ नहीं करिए अभी। यहाँ के बाद क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए दबाना है। एक बार दबाएंगे, एंटर करिए, देखिए सारा डिटेल्स आ जाएगा आपका जो आपने ऑर्डर में लिखा हुआ था। और इसके बाद इसको सेव करने के लिए सिर्फ कंट्रोल ए दबा दीजिए, ये सेव हो जाएगा। सेव हो गया। अब चलिए एक बार इससे बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं, हम स्टॉक देखते हैं। तो हमारा स्टॉक पूरा देखिए भरपूर आएगा, देखिए 25 का 1,50,000 का स्टॉक अब देखिए हमारा शो होने लगा। ये हमारा स्टॉक आ गया, ठीक है। चलिए अब हमको सेल करना, अब देखिए ऑटोमेटिक स्टॉक कैसे घटेगा जब हम कस्टमर को इस ऑर्डर से सेल कर देंगे। तो दूसरा चलते हैं, हम इसको लेते हैं, ठीक है, इस वाले को लेते हैं, यानी कि ये सोल्ड यानी कि सेल करना है, सेल टू किसको, रोहन कुमार। या सेल बाई ऑर्डर नंबर, वो तो हो गया, सेल बाई ऑर्डर नंबर। और ऑर्डर नंबर हमारा ये है, ये वाला S0 लास्ट में है 42। चलिए तो अब अगला हमारा कस्टमर कौन सा है, रोहन कुमार। तो यहाँ चलेंगे हम और यहाँ लिखेंगे अकाउंटिंग वाउचर और दबाएंगे F8 सेल्स और कस्टमर का नाम लेंगे रोहन कुमार। और हम एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और देखिए यहाँ पे आपका आपका ऑर्डर नंबर का लिस्ट आ गया, ऑर्डर नंबर। और इस ऑर्डर नंबर में हम S02032 ये वाला ऑर्डर नंबर, ये देखिए सेम ऑर्डर नंबर, ये वाला 42 वाला हम सेलेक्ट करेंगे। तो ऑर्डर नंबर हमने सेलेक्ट किया, एंटर और एंड किया, कंट्रोल ए दबाइए, देखिए सारा हमारा लिस्ट आ जाएगा। फिर कंट्रोल ए दबाइए, ये हमारा वाउचर सेव हो जाएगा। अब हम जाके देखेंगे, अगर हम स्टॉक में चेक करें तो ये चीज देखिए हमारा क्या होगा, स्टॉक समरी। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक देखिए 5-5 क्वांटिटी घट गया है यहाँ पे, ठीक है, 5-5 क्वांटिटी यहाँ से घट गया। और एंटर करिए, एंटर करिए, और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 25 लाया था और 5 आपने आउट कर दिया, ऑलरेडी कर दिया है। ओके, इसके बाद अब क्या करना है कि अगले कस्टमर को सेल करना है। चलिए सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए अब क्या होगा कि सेल करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि सेम काम वही अकाउंटिंग वाउचर, और ये वाला हम ऑर्डर को हम उठाना है, इस वाले ऑर्डर को हम अब भेज रहे हैं, इस वाले ऑर्डर को सुमित कुमार को। तो लिखेंगे सेल बाई ऑर्डर नंबर, और ये ऑर्डर नंबर हमारा हो जाएगा ये वाला S0203243, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे सुमित कुमार, इंड ऑफ लिस्ट यहाँ देखिएगा, इसमें सुमित कुमार, अरे सॉरी सॉरी, कौन सा था कस्टमर, सुमित तो हो गया था एक बार ना, एक मिनट देख लेते हैं कि पहले कौन सा कस्टमर था। रोहन हो गया, सुमित कुमार का बचा हुआ है, ठीक है। तो ये परचेज का, सॉरी परचेज नहीं है, आपका सेल है, F8 दबाइए, सेल होगा। और यहाँ पे चलिए सुमित कुमार, और यहाँ पे जब हम ऑर्डर नंबर पे आएंगे तब एंटर दबाया हमने, और यहाँ देखिए आ गया हमारा ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया, इंट किया और कंट्रोल ए दबाया, ये हमारा सेल्स हो गया। सेल्स होने के बाद अब देखिए जो भी हमारा, जो हमने सेल्स किया था वो मेरा डेटा आ गया है। अब कंट्रोल ए दबा लेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। अब हम स्टॉक चेक करेंगे अपना, तो स्टॉक समरी अपना चेक करते हैं, तो ये हमारा दिखेगा। अब देखिए 14 नास, अब एंटर करेंगे तो ये दिखाएगा कि देखिए आपने रोहन कुमार और सुमित कुमार को सेल कर दिया है। कुल स्टॉक में 14 पीस बचा हुआ है। और हमारा, और ये जो है हमारा कि अगला स्टॉक चेक करते हैं सेकंड वाला। तो ये आपका, ये भी आपका 14 पीस बचा हुआ है, जिसमें आपने रोहन कुमार और सुमित कुमार को आपने सेल कर दिया है। तो ये हमारा टोटल वर्क जो रहा, हमारा ऑर्डर का रहा कि कैसे हम ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर देते हैं। आगे आपको बताएं कि जब आपने परचेज किया तो पार्टी को पेमेंट करना होगा, पेमेंट करेंगे तो आपका निगेटिव कैश बताएगा। तो पहले क्या करेंगे, आप कैश को अपने पास रखेंगे, कैश आप बना करके 2 लाख का कैश रख लीजिए अपने पास, और उसी से सेल और परचेज करिए। तो आपका अपने अकॉर्डिंग आपको कैश बना के रखना पड़ेगा कि पेमेंट आपको करना है पार्टी को, तो आप पार्टी को पेमेंट करेंगे। फिर आप जिसको जिसको सेल करेंगे उससे आप पेमेंट रिसीव करोगे। तो ये सारा चीज हमने कई बाउचर में बताया हुआ है, उसको आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, बाकी हम इसके बाद बताएंगे, इस ऑर्डर प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।